सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि गौरोपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। बाबू जी श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है उन पूज्य तपस्वी मुनिराजों की जो ऐसे घोर घोर परिचय आने पर उससे विचलित नहीं होते और विचार करते हैं अपने जीवन में उन नरकों की वेदनाओं को विचार करते हैं, उन पशुओं की वेदनाओं को विचार करते हैं और अपने आप में इतने दृढ़ हो जाते हैं कि घोर से घोर परिचय जय कर लेते हैं। ऐसे मुख्य रूप से जैनाचार्यों ने 22 प्रकार के परिचय कहे। तो ऐसे परिचय की चर्चा अपन कर रहे हैं। कल अपन ने आरती परिचय के बारे में समझने का प्रयास किया। अब उज्ज्वल कहते हैं एक स्त्री परिचय भी होता है। पूज्य मुनिराज स्त्री परिचय क्या है? स्त्री परिचय तो स्त्रियों के आंखों के विकार, उनका देखने का तरीका, उनके कटाक्ष, विक्षेप, कटाकों के विक्षेप, आवरण आदि के प्रति पूर्ण निग्रह का भाव रखना, यानी उनकी हाव भाव देख करके विचलित नहीं होना, अनेक प्रकार से आंखों के इशारे करना, आंखों को मटकाना, आवरण आदि जो आभूषण आदि हैं उनको दिखाना, बार बार चूड़ियां खनखनाना, अनेक अनेक प्रकार से नारियां अपनी स्थिति को करती हैं। तो प्रीतिपूर्ण निग्रह का भाव रखना, उनसे कोई प्रीति नहीं करना, उन्हें देख करके कोई आकर्षित नहीं होना, प्रभावित नहीं होना और उसका निग्रह करने का भाव अपने अंदर रखना, उनके दर्शन यानी उनको देखने का भाव, उनको छूने आदि का भाव की अभिलाषाओं से पूर्णतः रहित होना। कैसी भी स्थिति में हो, स्त्रियां छोटी बड़ी से कोई भेद नहीं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी, कई लोग
आज वर्तमान में कोई साधु संत बच्चों को स्पर्श करते हैं, उनको जिसे अपन खिलाना कहते हैं, खिलाते हाथ पकड़ना, उनके गालों पर हाथ फेरना, तो ये सब रागान्वित होने का कारण है। तो जो समीचीन मार्ग को समझ गए हैं और जो समीचीन चर्या अपने जीवन में कर रहे हैं, वो इन सब चीजों से दूर होते हैं। वो इस प्रकार का कोई स्पर्श, उन्हें देखना, ताकना आदि आदि क्रियाएं नहीं करते हैं और न उन्हें स्पर्श करने की अभिलाषाओं को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। पूर्णतः उनसे रहित होकर तथा स्निग्ध, मृदु, विशद, सुकुमार शब्द और तंत्री वीणा आदि से मिश्रित अति मधुर गीत आदि सुनने में निरुत्सुक रहना, यानी कोई उत्साह नहीं होना गीत सुनने में, गाने सुनने में, हारमोनियम सुनने में, आदि आदि वीणा आदि तंत्री आदि जो होती हैं, उनको सुनकर के रागान्वित नहीं होना, न सुनने का भाव भी नहीं होना। तो ये स्त्री परिचय जय कहलाता है। जो पूज्य मुनिराज इस प्रकार से आने वाली बाधाओं को अपने जीवन में उसका निराकरण करते रहते हैं, वह स्त्री परिचय जय माने जाते हैं। स्त्रियों के द्वारा अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित करने पर भी वे मुनिराज निर्विकार होकर उस उपद्रव को सहन करते हैं। उसको स्त्री परिचय जय कहते हैं। आप सबको विदित है, सुदर्शन सेठ अष्टमी और चतुर्दशी को शमशान में जाकर संपूर्ण वस्तुओं को त्याग करके और ध्यान में खड़े रहते थे। वो सर्वांग सुंदर थे। अनेक अनेक स्त्रियां उनसे आकर्षित हुआ करती थी, आकर्षित हुआ करती थी। उनके मित्र की पत्नी ने भी उन्हें बुलाने का प्रयास किया, झूठ बोल करके, बीमारी का बहाना करके, मगर वो आकर्षित नहीं हुए। और जब रानी ने उनको देखा राजा के साथ, तो रानी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई। अब दासी से अपनी कहती है कि किसी भी तरीके से सुदर्शन को मेरे पास लाओ। अगर सुदर्शन मेरे पास नहीं आते हैं तो मेरा जीना धिक्कार, मुझे मर जाना चाहिए। अनेक अनेक कथा बहुत लंबी चौड़ी है। और वह दासी रानी के प्रभाव में आकर सुदर्शन को प्रभावित करना चाहती है। तो सुदर्शन के रूप के उसने पुतले बनवाए, जिसे आज मोम के पुतले बनते हैं वर्तमान में, हूबहू बिल्कुल सुदर्शन के नग्न अवस्था के पुतले बनवाए। और प्रतिदिन एक एक पुतला लेकर के अर्धरात्रि में वह राज दरबार के चौकीदारों के सामने से जाना प्रवेश करती। पहले दिन चौकीदार ने जब उसे रोका और कहा कि तुम रात्रि में कहां जा रही हो, क्या कर रही हो? बोले, तू 2 पैसे का आदमी मुझे रोकता है? महारानी का आज व्रत है और जब तक वो नग्न पुरुष के दर्शन नहीं कर लेंगी, जब तक वो व्रत नहीं तोड़ेंगी। वो कहता, मैं नहीं जाने दूंगा। उसने पुतले को वहीं फोड़ दी, गिरा दी और कहा, अब तेरी खैर नहीं है, कल खैर नहीं है तेरी। नौकर आदमी डर गया, भयभीत हो गया। बोले, बोल अब क्या कहता है? रानी साहिबा से तेरा नाम बताऊं, तेरे को नौकरी से निकलाऊं, या मुझे जब भी मैं आऊं जाऊं तो मुझे रोकेगा? बोले, नहीं रोकूंगा। ऐसे 7 दिन में उसने 7 पुतले तोड़े।
और 7 दरवाजे उस महल के थे प्रवेश करने के। उसने उन पुतलों को तोड़ तोड़ करके एक एक चौकीदार को अपने अधीनस्थ कर लिया, यानी अपने बस में कर लिया। और 8वें दिन जब अष्टमी को सुदर्शन सेठ निर्वस्त्र होकर के शमशान में ध्यान करने के लिए खड़े थे, वह अर्धरात्रि में सुदर्शन सेठ को उठा लाए और रानी के राजमहल में ले गई। रानी ने पूरी कोशिश की, मगर सुदर्शन सेठ संकल्प कर चुके थे, इतने दृढ़ हो गए वह ब्रह्मचर्य के पालन में कि किसी भी प्रकार का कटाक्ष, भूविकार, आभूषण की खनखनाहट और भी अनेक प्रकार के गीत, संगीत, तंत्री आदि से वह प्रभावित नहीं हुए। और वह अपने मन में इतने नमोकार मंत्र के स्मरण में इतने तल्लीन हो गए कि रानी ने पूरी कोशिश की उनके धर्म को बिगाड़ने की, उन्हें पराजय करने की, मगर उन्होंने गृहस्थ अवस्था में ही अपने आप को इतना दृढ़ कर लिया, स्त्री परिचय जय करने के लिए वह कमर कस चुके थे। और जब रानी अपने अत्याचार, अपने कटाक्ष से उन्हें नहीं जीत सकी, तब उसने अपना त्रिया चरित्र प्रकट कर दी, अपने वस्त्रों को फाड़ लिया, शरीर को नोच लिया और हंगामा मचा दिया। राजा के पास जब ये बात गई कि नगर का सुदर्शन सेठ इतना दुराचारी कि रात्रि में राजमहल में आ गया, इतना पापी है, उन्होंने संकल्प कर लिया कि अगर मैं इस अत्याचार से बच गया, इस उपसर्ग से बच गया, तो मैं नियम से दिगंबर मुनि बन जाऊंगा। और राजा ने कह दिया, जाओ इसे कत्लेआम कर दिया जाए, सूली चढ़ा दी जाए। और सुदर्शन सेठ को जब सूली चढ़ाई गई या तलवार मारी गई, तलवार फूलों की माला बन गई। राजा आश्चर्यचकित हो गया, सारे दरबारी आश्चर्यचकित हो गए और रानी इतनी घृणा से भर गई कि स्वयं ने आत्महत्या कर ली। सुदर्शन सेठ संकल्प के पक्के थे, स्त्री परिचय को जीतकर उन्होंने साक्षात दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने लगे और यत्र तत्र विचरण करने लगे। एक दिन एक नित्यांगना ने, गणनी कहो, नित्यांगना कहो, और अपन खुले शब्दों में कहें तो वेश्या कहो, उस वेश्या ने देखा कि इतना सुंदर रूप को धारण करने वाला ये जवान मुनि बन गया। ये कोई मुनि बनने की उम्र थी? इसे तो पंच इंद्रियों के विषयों में का जीवन में आनंद लेना चाहिए था। आज तक मेरी नजर से कोई भी सेठ साहूकार नहीं बचा जिसके ऊपर मैंने एक नजर उठा दी और मेरा हो गया। मैं देखती हूं। और उसने पूज्य सुदर्शन मुनिराज को पड़गाहन कर लिया और अपने महल में ले गई। 3 खंड का महल 3री मंजिल पर ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए।
दरवाजा बंद होते ही वैवागी तो ग्रस्त अवस्था से थे। जब उसने तिरिया चरित्र करना शुरू किया, वो एक काष्ठवत हो गए। जैसे एक लकड़ी के डंडे को जैसा उठाओ रखो वह कुछ नहीं करता, उसी प्रकार अनेक अनेक विकार भाव दिखाए, अनेक प्रकार की विकृतियां उसने पैदा की, अनेक प्रकार के कटाक्ष उत्पन्न किए, अनेक प्रकार के मधुर गीत संगीत उसने गाए। और 3 दिन तक वह मुनिराज को पूरी कोशिश करती रही उन्हें रागान्वित करने की। आप सब जानते हैं, उसकी व्याख्या करना मैं उचित नहीं समझता, संकेत ही पर्याप्त हैं। तो जो एक स्त्री जिस प्रकार की हरकतें करती है, अपने कटाक्षों के द्वारा, अपने भूविकारों के द्वारा, अपने आभूषणों से आकर्षित करना, अपने रूप से आकर्षित करना, अनेक अनेक प्रकार की स्थितियां उसने प्रकट की। 3 दिन तक पूज्य मुनिराज को स्त्री परिचय होता रहा, इन्हें स्त्री के द्वारा सताया जाता रहा, उपसर्ग होता रहा, मगर वह पूज्य मुनिराज को विचलित नहीं कर सके। 3 दिन के बाद आके उसे दरवाजा खोलना पड़ा। और जब मुनिराज ने देखा कि ये स्वयं अपने अंदर से घृणा को प्राप्त हो गई, तब पूज्य मुनिराज ने उसे उपदेश देकर के उसे संबोधन किया और एक सद्मार्ग में उसका जीवन लगा दिया। ये है स्त्री परिचय जय। ऐसे अनेक बार साधु संत के सामने ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, मगर जो सच्चा साधु होता है वह इन परिचयों को जीत करके, बिजी होकर के बाहर निकल जाता है। ऐसा ये स्त्री परिचय पूज्य सुदर्शन मुनिराज जैसे और भी अनेक अनेक मुनिराजों की कथाएं हमारे जिनागम में भरी पड़ी हैं। अभी एकदम स्मरण में आ गई तो मैंने वो कथा आपके सामने प्रासंगिक थी, उसे सुना दिया। तो ऐसे पूज्य मुनिराज परिचय जय, स्त्री परिचय जय को अपने जीवन में बिजी करते हैं, पाते हैं। तो ऐसा किन कारणों से स्त्री परिचय कौन कौन से निमित्त से आ जाता है? तो एकांत स्थान में, उद्यान में, भवन आदि प्रदेशों में राग द्वेष विशिष्ट यौवन का घमंड करने वाली, अपने रूप का गर्व करने वाली, ब्रह्म और उन्माद को पैदा करने वाली, मद्य आदि का पान करने वाली स्त्रियों के द्वारा बाधा पहुंचाने जाने पर स्त्री परिचय होता है। एकांत में कोई मुनिराज ध्यान में बैठे थे, कोई स्त्री आकर के उनके ऊपर उपसर्ग करने लगी। किसी बगीचे में बैठे थे, कहीं ऐसे अन्य जगह पहाड़ी आदि पर बैठे थे, और कोई ऐसे राग द्वेष विशिष्ट यौवन को प्राप्त कोई मंचली अपने रूप के मद में आकर के मुनिराज को सता सकती है। यह भ्रमित है, अपन लौकिक भाषा में क्या तनाव में है, डिप्रेशन में है, नशे में है, कोई ऐसे विकृत भांग आदि शराब आदि पी करके मदहोश है, तो ऐसी स्त्रियां मुनिराज को सताने लगती है। कई बार जब हम लोग विहार करते हैं तो कई
माताएं बहनें विकृत हो जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है, उनके मन में विकार भाव आ जाता है, तो उनके हाव भाव बदल जाते हैं। तो ऐसे ही कारणों से परिचय उत्पन्न होने लगते हैं। कोई मुनिराज किसी एकांत स्थान में विराजित हो और वहां पर उन्मत्त यौवनवती स्त्रियों के द्वारा हाव भाव विलास, शरीर के विकार, मुख के विकार, भौं के विकार, गाना बजाना, बकवास करना, कटाक्ष रूपी बाणों के फेंकने और श्रृंगार रस को दिखाने से स्त्री परिचय उत्पन्न होता है। मगर जो सच्चे मुनिराज होते हैं, इन सबको वो दृष्टि ही नहीं उठाते, वो देखते ही नहीं, उनके गीत संगीत सुनते ही नहीं और अपने आप में आत्मा के द्वारा आत्मा का चिंतन करने लगते हैं। ऐसे लीन हो जाते हैं और अपने जीवन में उस परिचय को जीत लेते हैं, उस परेशानी को जीत लेते हैं। एकांत बगीचा, भवन आदि स्थानों में नव यौवन, मद भ्रम और मदिरा पान से प्रसन्न हुई स्त्रियों के द्वारा बाधा पहुंचाने पर अपने आप को कछुए के समान संकुचित कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कछुआ अपने हाथ पैरों को छुपा लेता है कि यहां संकट आने वाला है, तो अपने अंदर संकुचित हो जाता है, छुप जाता है। कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है। बताते हैं युद्ध में राजा लोग उसकी पीठ की ढाल बनाकर के युद्ध में प्रयोग करते हैं, इतनी मजबूत होती है। तो उसी प्रकार हमारे पूज्य साधु परमेश की अपनी इंद्रियों को कछुए के समान संकुचित कर लेते हैं, काष्ठवत अपने आप को बना लेते हैं, हृदय के विकार को रोक लिया है तथा जिसने मंद मुस्कान, कोमल संभाषण, तिरछी नजरों से देखना, हंसना, मद भरी धीमी चाल से चलती और काम बाण मारना आदि को विफल कर दिया है, उनके स्त्री वादा परिचय जय प्राप्त हो जाता है। ऐसे साधु अपनी साधना में रत हो जाते हैं। कैसे भी कितने प्रकार की भी स्त्रियां उन्हें सताने का प्रयास करें, तो जिसका अखंड ब्रह्मचर्य जिनके रग रग में विद्यमान होता है, वो ऐसे कटाक्षों से कभी प्रभावित नहीं होते, विचलित नहीं होते और अपने आप में बिजी हो जाते हैं। और भी आचार्य कहते हैं कि जिनके कटाक्ष बाणों से काम तीनों जगत का विजेता हुआ है, उन मत स्त्रियों के द्वारा सब ओर से लोभाने जाने पर भी जो मुनि उस चेष्टा की निस्सारता जानकर विकार को प्राप्त नहीं होते, उत्कृष्ट धैर्य रूपी लक्ष्मी के धारक, समस्त अनर्थों को जीतने वाले कृतकृत्य उन स्त्री पर से विजयी मुनिराज की मैं वंदना करता हूं। बड़े बड़े लोग वैष्णव दर्शन में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे और उनके 5000 वर्ष तपस्या के होने वाले थे। इंद्र को लगा कि अगर ब्रह्मा जी की पूरी तपस्या हो गई तो ये इंद्र का पद वो प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने ब्रह्मा जी को विचलित करने के लिए स्वर्ग की एक सुंदरी को, तिलोत्तमा, अप्सरा आदि नीचे नृत्य करने के लिए भेज दिया। वैष्णव दर्शन में ये कथा आती है और ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे। वह स्वर्गीय
अप्सरा नृत्य करती हुई छूम छना ना करती हुई उतर करके नीचे आ गई और ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उनके सामने आकर के नृत्य करने लगे। ब्रह्मा जी ने आंख खोलकर उसे देखा, वो फिर साइड में चली गई। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं यूं मुंह करके देखता हूं कभी लोग अपवाद हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि लो मैं 1000 वर्ष की तपस्या देता हूं और मेरा मुख एक यहां आ जाना चाहिए। तो एक मुख यहां आ गया और वो नृत्य देखते रहे। अप्सरा पीछे चली गई, पुनः 1000 वर्ष की तपस्या, पुनः उन्होंने घोषणा की, एक मुख पीछे बन गया। फिर वह इधर आ गई, 1 वर्ष की तपस्या पुनः दे दी, एक मुख यहां आ गई। अब वो 4 मुख हो गए। अप्सरा कहती है अभी और इन्हें पतित करना है मुझे, ऊपर नाचने लगी। तो उन्होंने 500 वर्ष की तपस्या से एक मुख किसी जानवर का बना दिया। हमने पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर को देखा। जब 1994 में अजमेर सोनी जी की नसिया में चातुर्मास किया, उसके बाद पुष्कर में जैन मंदिर भी है, तो वहां दर्शन करने गए तो वहां के लोगों ने कहा कि आप इसको भी देखिए। तो देखा तो स्त्री परिचय जो अखंड ब्रह्मचर्य में लीन हो जाते हैं, वो स्त्री परिचय जय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा अपन ने समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। मुनिराज क्या विचार करते हैं? स्त्रीकृत बाधाओं को जीतते समय पूज्य मुनिराज अपने मन में क्या ऐसे भाव लाते हैं, क्या ऐसा चिंतन मनन करते हैं कि जिसके माध्यम से वो स्त्री बाधाओं को, स्त्री के द्वारा बाधा उत्पन्न होने पर उस परिचय, उस संकट को वो सहज में जीत लेते। तो पूज्य अकलंद स्वामी और राजवार्तिक ग्रंथराज में और चारित्र सार में चामुंड राय मुनिराज कहते हैं, वे मुनिराज स्त्री संबंधी अनर्थों को संसार रूपी समुद्र के विषम, पाताल, भयंकर दुख, रौद्र, भवर आदि रूप विचार करते हैं कि ये जो स्त्रियां हैं, इनके संबंध में संसार में अनर्थ ही अनर्थ हुए और जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए, रावण युद्ध हुआ स्त्री के कारण हुआ, महाभारत हुआ द्रौपदी जी ने कह दिया अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, इतिहास साक्षी है। तो इनके अनर्थों को संसार रूपी समुद्र के विषम, पाताल में भयंकर दुख, रौद्र, भमर आदि रूप विचार करते हुए उस बाधा को जीतते हैं कि अगर इनके प्रभाव में पड़े तो संसार रूपी भंवर में हम डूब जाएंगे। और भंवर में एक बार आदमी आ गया, समुद्र की भंवर होती है और एक हवा चलती है, उस हवा के बीच में भी अगर आदमी आ जाए तो ऊपर उड़ सकता है। तूफान इतने जबरदस्त होते हैं, तो उस तूफान से भी, जो अभी निसर्ग तूफान आ रहा है, उस तूफान से भी ज्यादा मुनिराज उन्हें खतरनाक और भयंकर मानते हैं। और ऐसा चिंतन मनन करते हुए, विचार करते हुए वह उस बाधा को जीत लेते हैं, जो सदा ही यह विचार करते हुए यह संसार महासागर है, संकट रूप पाताल और सब नारकी
रौद्र दुख रूप आघात भ्रमणों के द्वारा कुटिल हैं, स्त्रियों के अनर्थों से अलग रहते हैं और उस बाधा को जीतकर स्त्री परिसय जय को प्राप्त हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं बड़े बड़े मुशंदर दो आंसू में पिघल जाते हैं। स्त्री में बहुत बड़ी ताकत होती है। वैसे तो स्त्रियां क्षमा का रूप होती हैं, मगर जब अपने में आ जाएं तो वहां रणचंडी भी फेल हो जाए, रणचंडी भी फेल हो जाए। ये चुटैया खोली और एक झटका दिया तो आधी भूतनी तो ऐसी लगने लगती है। पदमपुरों में क्या है? कुछ नहीं बंधु, अपन तो 2-2.5 महीने 3 महीने वहां रहे। सारा पाखंड मैंने देखा। जैसे ही नारी बाल खोल लेती उसका रूप बदल जाता है, विकृत रूप हो जाता है, विद्रूप हो जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे कारनामे वहां देखे। बहुत शालीनता पूर्वक उसने मंदिर में प्रवेश किया। अच्छे घराने की बिटिया, अच्छे घराने की बिटिया, सर्वांग सुंदरता, सुबह नाम कर्म का उदय, सब कुछ। वो कारण हम यहां नहीं बता सकते। मैंने उससे बातचीत भी की थी और उसने धीरे धीरे खंबा पकड़ करके जो एक्टिंग की। अब हमने कहा चलो भाई, इसको कोई ऊपरी बाधा होगी, कोई परेशान होगी, लग गई होगी पद्मा आंटी, शेखपाल अंकल चिपक गए होंगे, ज्वाला माली चिपक गई होगी, चक्रेश्वरी चिपक गई होगी। और वो करते करते फिर उसने धीरे से चुटैया खोली। हमने अब चालू होगा पाखंड। चुटैया क्यों खोली? क्योंकि बिना चुटैया खोले वो भूतनी लगेगी नहीं। और उसने चुटैया खोली और चुटैया खोल करके जो सिर घुमाया और यूं करके चेप फैला दिए बाल, और फिर खंबा पकड़ करके उसने क्या घुमाया, या अल्लाह। बस मैं समझ गया कि एक नंबर का पाखंड है। अगर कोई ऊपरी बाधा है तो वो चुटैया क्यों खुलवाएगा? मैंने बाद में दूसरे दिन बातचीत की, यहां बताना उचित नहीं समझता। तो ऐसी अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करने पर भी हमारे सच्चे श्रावक जो सुधार संतोष व्रत का धारण करते हैं, वो कभी इनसे विचलित नहीं होते और इस परिचय को जीतकर अपने आप में बिजी हो जाते हैं। चर्या परिचय, चर्या परिचय मोक्ष की प्राप्ति के लिए विहार के समय अनेक प्रकार के कंकड़, पत्थर, गिट्टी, कांटे, कांच, लोहे की पिने, कीले आदि आदि रोडों पर पड़ी होती है, रास्ते पर पड़ी होती हैं। उनके निमित्त से आई हुई बाधाओं को चर्या परिचय कहते हैं। जो उन बाधाओं को गिट्टी आदि पड़ी होती है उसको जो सहन करते हैं, वो शांति से मन मार के नहीं, चेहरे पर कोई रौब नहीं होता, कोई क्रोध नहीं होता और चलते चले जाते हैं, मगर किसी पर क्रोध उत्पन्न नहीं करते, ऐसी शांति से सहन करते हैं, वह चर्या परिचय जय कहलाता है। इसको चर्या परिचय जय कहते हैं। गमन करते हुए पैरों के कट जाने पर, छिल जाने पर आदि कारणों के उपस्थित होने पर भी पूर्व में अनुभव किए हुए, पूर्व में जूते मोजे पहन करके चलते थे बाबू साहब बन करके, उसका स्मरण नहीं करते। भगवान महावीर स्वामी को नहीं कोसते
कि अरे भगवान महावीर स्वामी, तुम्हें तो जमीन पे ही नहीं चलना पड़ा, तुम्हारे पास तो विद्या थी दीक्षा लेते ही, हमारे को तो विद्या नहीं है, कम से कम जूते चप्पल की छूट तो दे देते। ये कभी नहीं सोचते, ये भाव नहीं आता। ये कहां से बन गए महाराज? अगर ये भाव आ गया तो खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं, केवल भेष रह गया, गुणस्थान गिर गया और बड़े शांतिपूर्वक विकल्पों से रहित। ठीक है, कष्ट तो होता है, चेहरा उतर भी सकता है, क्योंकि शरीर की शक्ति से ज्यादा जब कोई कार्य होगा, पंचम काल है, हीन सैनन है, मगर धर्म के प्रति, मार्ग के प्रति घृणा भाव नहीं आता। कोई कहता महाराज आपके पैर कट गए, खून आ गया, हाँ आ तो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। महाराज चप्पल दे दे, जानते नहीं हो क्या साधु चप्पल पहन गए? उठ गए यहां से। अरे अभी तो कह रहे थे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। हाँ तो हो रही है तो हो रही है, इससे क्या मतलब? शरीर है। ऐसी दृढ़ता अपने जीवन में धारण करते भगवान महावीर स्वामी के शिष्य आए होंगे, भगवान महावीर स्वामी के पास आए होंगे, और कहां होगा भगवान महावीर स्वामी? आपका जमाना चतुर्थ काल का था, आप रिद्धि सिद्धि से प्राप्त थे, आप हमें छूट दो, नहीं तो ये पकड़ो अपना पिछी कमंडल। आए होंगे कई दादा लोग, तो महावीर स्वामी ने कहा होगा, ओ भैया धमकी किसको देना, गड्ढे पिछी कमंडल। एक बनिया बाजार में नहीं आएगा तो क्या बाजार नहीं भरेगा? अगर एक साधु नहीं बनेगा तो क्या मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा? 28 मूल गुण चाहिए, और ये 22% जो उत्तर गुणों में आते हैं, ये सहन करो। मार्ग नहीं बदलेगा, नंगे पैर तो चलना ही पड़ेगा। बौद्ध के पास भी बहुत भिक्षु गए और कहा बनते, नंगे पैर चला नहीं जाता, नंगे पैर चला नहीं जाता, हम आपका साधु मार्ग छोड़ते हैं। अरे छोड़ना मत, छोड़ना मत, चप्पल ले सकते? हाँ चप्पल ले। उन्होंने चप्पल दी। कुछ दिनों में फिर साधु गए, बनते ये धूप सहन नहीं होती, ये गर्मी सहन नहीं होती, हम तो छोड़ते हैं। अरे छोड़ना मत, छत्ता ले, छाता ले लिया। बनते एक टाइम की भोजन की भूख सहन नहीं होती, छोड़ते हैं तुम्हारा गंडे कमंडल। अरे छोड़ो मत, जब तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारे पात्र में आ जाए वो ले लेना। और बौद्ध साधु आज मांसाहारी हो गए। बौद्ध दर्शन को मानने वाले लोग मांसाहारी हो गए। केवल एक दुनिया में जैन दर्शन ऐसा है जिसने किसी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई चिंता नहीं। इधर क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब नहीं, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। एक साधु अगर निर्दोष चर्या का पालन करने वाला है तो वह दिगंबर जैन दर्शन की ध्वजा सारे विश्व में फहरा सकता है। और ढेर लगे हो और चर्या शिथिल हो तो उससे कोई प्रभावना नहीं होती। 1994 में जब हम सांगानेर गए, सांगानेर में बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं, तो वहां निर्मल जी कासनीवाल थे, मंत्री थे। उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई। बोले महाराज, नाम नहीं बताऊंगा उन संतों का,
एक बड़ा संघ था, उस संघ के साधु सांगनेर में रुके हुए थे और फ्रांस से एक दंपति आए हुए थे जिन्होंने जैन दर्शन को बहुत अच्छी बारीकी से पढ़ा था और वो उन संतों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये संत तो यथवा तरीके से लेटे हुए हैं, कूलर की हवा चल रही है। तो उसने अपनी धर्मपत्नी से कुछ कहा। तो निर्मल जी फ्रांस जानते थे, उन्होंने उनसे फ्रांस में बात की। तो उन्होंने कहा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आप महाराज साहब से पूछिए और फ्रांस में बोलिए या इंग्लिश में बोलिए, हम उसको ट्रांसलेशन करके आपको जवाब देंगे, आपकी बात भी महाराज साहब से कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पढ़ा था कि दिगंबर साधु अहिंसक होता है, प्राणी मार्ग की रक्षा करता है, और ये तो कूलर में बैठे हुए, इस कूलर से कितने जीवों की हिंसा हो रही है। उसने कहा कि मैंने पढ़ा कि 6 काय के जीवों की रक्षा एक संत करते हैं। अपने छेडाला में आता ना, 6 काय जीव ना अनंत, इन्हें 6 काय के जीवों की जो हिंसा नहीं करते, फिर इसमें कितने कायों की हिंसा हो रही है। निर्मल जी ने ट्रांसलेशन करके उन संत को कहा। संत ने क्या जवाब दिया, क्या करूं, मर जाऊं क्या? उस व्यक्ति को क्या आस्था रही तुम्हारे धर्म पर? मर ही रहे होंगे सारे लोग। अभी भी बहुत सारे साधु हैं जो बिना कूलर पंखे और एसी के रहते हैं। क्या वो मर गए हैं? हम इतने ययास हो गए, इतने ययास हो गए कि हमने मार्ग को भूल गए, मूलाचार की चर्या को भूल गए, आचार सार को भूल गए। केवल हमने सोचा कि हमारा विचि कमंडली पर्याप्त है। नहीं बदलो, जो स्वाध्यायशील होगा वो पिछी कमंडल अकेले से प्रभावित नहीं हो, वो तुम्हारी चर्या को भी देखेगा, तुम्हारे उठने बैठने के तरीकों को भी देखेगा, तुम्हारे खाने पीने के तरीकों को भी देखेगा, सबको देखेगा, फिर वह तुम्हें नमोस्तु करेगा। इसलिए चर्या परिसर, अभी तो चलने की बात चल रही है। तो ऐसे बौद्ध ने अपने शिष्यों को जूते दे दिए, छाती दे दी, कपड़े दे दिए, और जो मन चाहे तुम्हारे पात्र में आ जाए वो तुम ग्रहण करते चले जाओ, जब इच्छा हो जब खा लो। नहीं, दिगंबर जैन दर्शन कहता है कि 16 वाणी का सोना ही यहां चलेगा। 22 कैरेट 23 कैरेट के आभूषण नहीं चलेंगे। मेंटेक्स कहते ना, 1 ग्राम सोना, मेंटेक्स के आभूषण नहीं चलेंगे। इधर तो प्योर सोना चाहिए, तो पास, नहीं तो फिर। ऐसा ये दिगंबर जैन दर्शन, ऐसी स्त्री चर्या और चर्या परिचय को सहन करते हुए पूज्य मुनिराज अपने जीवन का कर्मों की निर्जला करते हुए आनंद लेते हैं। किन कारणों से चर्या परिचय आता है, किस कारण से ये कांटे चुप जाते हैं, ये कील चुप जाती है, पत्थर चुप जाते हैं, कंकड़ पत्थर चुपते हैं। तो ऐसा पूज्य अकरंद स्वामी से पूछा तो अकरंद स्वामी बताते हैं, गुरु की आज्ञा पूर्वक संयम आयतनों की प्राप्ति के लिए, आयतन यानी जिनालाओं की,
प्राप्ति के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए देशांतर में गमन करने से, जैसे दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वहां से विहार किया, आहारचर्या को भी जाना है, जिनालय के दर्शन भी करना है, देशांतर में विहार भी करना है, तो उस कारण से नाना प्रकार के जनपद, तहसील, गांव, नगर आदि आदि से व्यवहारों के ज्ञाता साधु देश काल प्रमाण उपेत मार्ग के अनुभव से क्लेश को सहन करने में समर्थ भयंकर अटवी प्रदेशों में सिंह के समान निर्भय होने से सहायक की अपेक्षा न करके परिभ्रमण करने वाले मुनिराज के मार्ग में कठोर कंकर आदि, पैरों के कट जाने, छिल जाने आदि से चर्या पर से आता है। इन्हें यहाँ वहाँ देश देशांतर में विहार करना, रास्ते में कंकड़ पत्थर आदि हैं, कांच हैं, कीले हैं आदि, उनसे पैर कट जाते हैं, छिल जाते हैं। जैसे अपने चंद्र सागर जी महाराज के पैरों में बीमारियां बहुत फटती थी। अब फटती कि नहीं फटती मुझे नहीं मालूम, मगर जब दीक्षा के पहले जब वो चंदू भैया की अवस्था में थे तब मैंने उनको देखा। हम लोग जब साधु संतों की आगवानी के लिए जाते थे, उनको निमंत्रण देने के लिए जाते थे और जब साधु संतों के साथ विहार करते थे तो हमारे चंदू भैया थोड़े पीछे हो जाते थे। तुम कहते जल्दी चलो ना, क्या कर रहे हो, पीछे रह जाओगे। तो वो बड़ी वेदना से भर करके बताते थे, खून आ रहा है, बीमारी फट गई। तो जूते क्यों नहीं पहनते हो? अब यहाँ में जूते पहनेंगे क्या? तो चलो फिर जल्दी। और बहुत सीधे थे, फिर वो जल्दी जल्दी चलने लगते थे। मगर आज मुझे याद आ गया कि वो कैसे चलते होंगे मुनि बनने के बाद। उनके पैरों से खून आ जाता है, फट जाती है, ऐसी दरारें हो जाती, फिर भी मन में अंदर सिकड़ नहीं आती कि कहां से ले लिया मैंने ये मुनि व्रत। घर में रहता तो बहुत अच्छा था, नहीं, ये चर्या परिचय जय कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे सच्चे साधु इस चर्या को सहन करते हैं, मगर बहुत सारे कच्चे दिगंबर भेष में भी चप्पल और जूते पहनते हुए मैंने देखा। बड़ा दुख और वेदना हुई कि भगवान महावीर स्वामी का ये मार्ग नहीं, ये मोक्ष मार्ग की गरिमा नहीं है, गरिमा के विरुद्ध है, गरिमा के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध है। मगर कौन समझाए? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भोला श्रावक बदमाश साधु। क्या करेगा श्रावक? आज धमकी देते हैं और धमकी से आदमी श्रावक डर जाता है। मैं सांप बिच्छू छोड़ दूंगा, कबूतर बना दूंगा, पता नहीं क्या क्या धमकियां देकर के उन श्रावकों को अपने अंडर में रख लेते हैं और बेचारे भोले श्रावक उनकी सेवा करते चले जाते हैं। मगर ये चर्या दिगंबर जैन दर्शन की नहीं है। तो ऐसे मुनिराज सहन करते हैं परिचय। जो मुनिराज भयानक वन में, पर्वत पर, किलों में, अनेक देश तथा नगरों में विहार करते हैं तथा उस विहार में पत्थरों के टुकड़े, कांटे आदि के लग जाने से पैरों में अनेक प्रकार के छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, अर्थात पैर लहूलुहान हो जाते हैं, तब भी चर्या परिचय उत्पन्न होता है और आवश्यक आदि क्रियाओं के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी का सहारा ले ले, किसी गाड़ी में बैठ जाए, पैर कट गए हैं, नहीं, वैसे ही नंगे पैर चलेंगे। ऐसे अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए, थके हुए, उनके पाद प्राण आदि से
से रहित होकर भी नंगे पैरों से मार्ग में चलने के कारण चर्या परिचय आता है। यानी इस कारण से उनके पास कष्ट आते हैं, फिर भी उन कष्टों को बड़ी शालीनता पूर्वक सहन करते हैं। और अपने जीवन में किस प्रकार से सहन करते हैं तो ये बताते हैं पूज्य आचार्य, जो वायु के समान निसंक है। जैसे वायु चलती है, किसी से डरती नहीं है, ऐसे निसंक हैं। बहुत बार उपवास, अनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि जन्य बाधा के कारण जिनका शरीर परिक्लांत है, यानी जिनका शरीर कमजोर हो गया है, देश और काल के प्रमाण से रहित तथा संयम विरोधी मार्ग गमन कर जिसने परिहार कर दिया है, जिनके खड़ाओं आदि का त्याग है, उपनयन आदि का त्याग है, तीक्ष्ण कंकड़ और कांटे आदि के विधने से चरणों में खेद के उत्पन्न होने पर भी पहले जो यान में बैठे, गाड़ियों में बैठे हैं, वाहनों में आदि में बैठने गमन किया है, उसका स्मरण भी नहीं करते। ये पहले देखो, मैं एरोप्लेन में बैठता था, विमानों में बैठता था, गाड़ियों में बैठता था, वाहन में बैठता था, मेरे पास 4 ड्राइवर थे, इन सबका ध्यान नहीं करते, स्मरण नहीं करते और यथा काल आवश्यकों का परिपूर्ण पालन करते हैं। और ऐसे व्यवहार करने के बाद खड़े होकर के आहार भी नहीं लिया जाता, ऐसी जलन होती है पैरों में, फिर भी मन नहीं कहता कि बैठ करके आहार ले लो, नहीं, खड़े होकर के भी आहार लेते हैं। जितना सहन होता है उतना करते हैं आहार और बैठ जाते हैं, बैठ करके आवश्यकों का पूरा पालन करते हैं। उनके चर्या परिचय जय होता है। ऐसे चर्या परिचय को पालन करने वाले पूज्य मुनिराज, जहां व्याघ्र एकत्रित हैं, रीछ, भालू और सर्पों का विस्तार है, जो भय का प्रमुख स्थान है, जहां मनांग यानी मद से युक्त हाथियों का समूह है, और जो सिंह की कीड़ा का अद्वितीय स्थान है, जहां सिंह कीड़ाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसे वन में भूमि के कांटों और कंकड़ों से कठोर होने पर भी जो पैरों में जूते चप्पल आदि पहने हुए सिंह के समान अकेले स्वतंत्रता से भ्रमण करते हैं, वे मुनि पीड़ा तथा भय को जीतने वाले चर्या परिचय विजयी माने जाते हैं। ऐसे पूज्य मुनिराज अपने जीवन में ऐसी चर्या को सहन करते हैं और मन में किसी प्रकार का क्लेश नहीं लाते, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं लाते, दीनता नहीं दिखाते, किसी से कहते भी नहीं कि देखो मेरे पैरों में कैसे छाले पड़ गए, कैसे कांटे लग गए। किस प्रकार से इनको बड़ी शालीनता से सहन करते हुए अपने जीवन का आनंद लेते हैं। अभी 11 में 14 पूर्व की जो बात की थी, तो अभी यूपी से किसी के पास खबर आई कि उसमें आत्मप्रवाद नाम का जो पूर्व है उसके बारे में आपने नहीं बताया। तो उन्होंने जब सुना प्रवचन तो उन्हें 11 अंग का तो पूरा हो गया, और जो 14 पूर्व थे उसमें आत्म पूर्व के बारे में कितने पद होते हैं, कितनी संख्या होती है, अक्षर होते हैं, कितने श्लोक होते हैं और उसका स्वरूप क्या है, यह मैं नहीं बता पाया। कर्म प्रवाद के बारे में बता दिया। तो आत्म प्रवाद का कथन अपन करते हैं। आप उसमें क्या होता है, आत्मा के स्वरूप का रूपक आत्म प्रवाद कहलाता है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन होता है
उसे आत्म प्रभात पूर्व कहते हैं। इस पूर्व में 26 करोड़ पद होते हैं और ऐसा पदस्थ लोग जानते हैं। अर्थात 26 करोड़ पदों के द्वारा आत्मा जीव है, कर्ता है, भक्ता है, भोक्ता है, पुद्गल है, बेता है, विष्णु है, स्वयंभू है, शरीरी है, मानव है, सक्त है, जंतु है, मानी है, मायावी है, योगी है, सकुंचित है और असकुंचित है, क्षेत्रज्ञ है और अंतर आत्मा है इत्यादि रूप से आत्मा के स्वरूप का वर्णन करता है। उसको आत्म प्रभाव पूर्व कहते हैं। इन्हें आत्मा कैसा है? द्रव्य संग्रह में भी कहा, व्यवहार नव निश्चय नहीं की बात कही कि आत्मा करता है, भोगता है, अमूर्तक है, मूर्तिक है। तो ऐसा ही इस आत्म प्रभात के अंदर 26 करोड़ पदों में ये बात कही गई। इसमें आत्मा व्यवहार नय से, 10 प्राणों से और निश्चय नय से केवल ज्ञान दर्शन सम्यक्त रूप प्राणों से जीवित है, जीवित था और जीवित रहेगा, अतः वह जीव कहलाता है। ऐसा इसमें वर्णन है, बहुत विस्तार से वर्णन दिया गया है। जिज्ञासु अगर उनके पास अंग प्रणति नाम का ग्रंथ हो तो उसका विस्तार उससे जान सकते हैं, क्योंकि आज तो समय हो रहा है। अगर उनके पास ना हो तो हम इसकी व्याख्या और कभी या कल जैसे स्थिति बनेगी हम उसकी व्याख्या आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये आत्म प्रभात में इस प्रकार का वर्णन 26 करोड़ पदों में है। और ये पद की संख्या तो आप जानते हैं, हमने पहले बताया है कि एक मध्यम पद में कितने अक्षर होते हैं। तो आत्मा का स्वरूप पदस्थ लोग जानते हैं, यानी 26 करोड़ पदों के द्वारा आत्मा जीव कैसे है, उसका कर्ता कैसे है, उसका भोक्ता कैसे है, भक्ता कैसे है, पुद्गल कैसे माना जाए, बेता कैसे है, विष्णु रूप कैसे है, स्वयंभू कैसे है, शरीरी कैसे है और मानव है, सक्त है, जंतु है, मानी यानी अहंकारी भी है, मायाचारी से युक्त है, योगी भी है और संकोच यानी संकुचित हो जाता है और विस्तार को भी प्राप्त हो जाता है। तो ये कैसे है, ये सारा का सारा वर्णन आत्म प्रभात नाम के जो पूर्व है उसमें पूज्य अनंत भगवान ने कहा है और उसका विभाजन गंधर्व व्यष्टि ने जो 11 में 14 पूर्व बनाए, तो उस आत्म प्रभात में इसका अंतरात्मा आदि का वर्णन उन्होंने बड़े विस्तार से किया। और सुखचंद्र महाराज ने इसका वर्णन अंग प्रणति में किया है, इसको आप वहां से देखें। और आपने जो उत्तर गुणों की बात कही थी, तो उत्तर गुण व्रत उपवास आदि, ये परिचय आदि, ये सारे के सारे उत्तर गुणों के अंतर्गत आते हैं। इनका सहन करना तो ये जय हो जाता है, और इस पर नहीं ध्यान दिया तो आप मूल गुण में ही संतुष्ट रहते हैं, उत्तर गुणों की परवाह नहीं करते। तो उत्तर गुण पंचम काल में अनिवार्य आचार्यों ने नहीं कहे, मगर जितना सहन करें उतना अच्छा है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहि, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दयाधर
धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।